फरहान बेग, today's our topic is land degradation and conservation measures। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लैंड डिग्रेडेशन और उसको कैसे कंजर्व किया जाए उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने जो अपनी लैंड है, जो अपनी भूमि है, ये अपनी पास्ट जनरेशन्स के साथ यानी अपने फादर और फोर फादर्स के साथ हमने इसको शेयर किया और ऐसा ही हमें करना चाहिए अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी, यानी हमारे बाद जो हमारी जनरेशन्स आएंगी उनके साथ भी हमें इसको शेयर करना चाहिए। तकरीबन 95% जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, जो ज़रूरतें हैं, लाइक फूड है, शेल्टर है या क्लोथिंग है, ये कहाँ से पूरी होती हैं? ज़मीन से ही पूरी होती है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने ना सिर्फ लैंड को डिग्रेड किया है, बल्कि जो इसके ख़राब होने की रफ्तार है कुछ नेचुरल फोर्सेस के माध्यम से ये भी काफ़ी तेज़ कर दी है। अगर करेंटली हम बात करें तो करीब 130 मिलियन हेक्टेयर्स जो लैंड है वो डिग्रेडेड है इंडिया के अंदर, जिसमें से 28% बिलोंग करती है फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया को, 56% जो बिलोंग करती है वो आता है इरोडेड एरिया के अंदर, वाटर इरोडेड एरिया के अंदर, और जो बाकी की बची हुई है वो सैलाइन और एल्कलाइन डिपॉजिट्स की वजह से ख़राब हो गई है, लैंड डिग्रेड हो गई है। कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटा जाना या फिर जंगलों को काटा जाना, या फिर जो आपका ओवरग्रेजिंग है या माइनिंग है या क्वायरिंग है, इसका भी एक बहुत ही अहम भूमिका है लैंड को डिग्रेड करने में। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया के अंदर वेस्ट लैंड का यहाँ पर आपको पूरा एक डेटा दे रखा है, पाई चार्ट दे रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वाटर से इरेटेड एरिया है वो है 56%, बाकी जो आपका फॉरेस्ट डिग्रेडेशन जो हुआ है वो 28% है, और 6% जो है वो आपका सैलाइन एंड एल्कलाइन डिपॉजिट से है, और बाकी का आपका जो है वो विंड इरोडेड एरिया में आता है 10%। ठीक है, तो यहाँ पे पाई चार्ट के माध्यम से आपको समझा रखा है कि किस तरीके से लैंड डिग्रेड हुई है इंडिया के अंदर। अब हम आ जाते हैं जो हमारी माइनिंग साइट्स हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। हम जो ज़्यादा माइनिंग कर रहे हैं, ज़्यादा ओवर माइनिंग जो हम कर रहे हैं, इसको करने के बाद मिनरल्स हम उसमें से निकाल लेते हैं ज़मीन में से, ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उस ज़मीन को ऐसे ही छोड़ देते हैं। वहाँ पे एक्सकेवेशन करने के बाद, ठीक है, खुदाई वहाँ पर करने के बाद ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े स्कार्स, निशान आ जाते हैं, ट्रेसेस आ जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं वहाँ पर, ठीक है, और वो लैंड हमेशा के लिए ख़राब हो जाती है। अगर हम कुछ स्टेट्स जैसे कि झारखंड की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या उड़ीसा की बात करें, तो यहाँ पे जो लैंड डिग्रेड हुई है ये डिफॉरेस्टेशन की वजह से हुई है। अगर हम बात करें गुजरात की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की या फिर महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर जो लैंड डिग्रेड हुई है ये ओवर ग्रेजिंग की वजह से हुई है। अगर हम पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर ओवर इरिगेशन एक बहुत बड़ा कारण है लैंड को डिग्रेड करने के लिए। ठीक है, क्या होता है जब आप ओवर इरिगेशन कर रहे हैं, पानी ज़्यादा से बार बार लगा रहे हैं खेतों में, तो क्या होगा, वाटर लॉगिंग शुरू हो जाएगी, पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से जो पानी की सैलिनिटी है यानी कि नमकीन हो जाता है पानी, और जो एल्किनिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, यानी जो क्षारीय यानी से हम बेस बोलते हैं, ये वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये पानी के अंदर बढ़ जाते हैं और बाद में ये सॉइल के अंदर जज्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से सॉइल हमारी ख़राब हो जाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं मिनरल प्रोसेसिंग के ऊपर। क्या है, जब मिनरल प्रोसेसिंग होती है, मिनरल्स आप निकालते हैं, लाइक लाइमस्टोन है, इसको हम बार बार क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री में सीमेंट बनाने के लिए। ठीक है, फिर हम कैल्साइट और सोप स्टोन है, इसको सैरेमिक इंडस्ट्री यानी कि चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं इसको बनाने के लिए हम सोप स्टोन और कैल्साइट का इस्तेमाल करते हैं और इसको काफ़ी भारी मात्रा में पीसते हैं, ग्राइंड करते हैं, जिससे क्या होता है, बहुत सारी डस्ट जो है वो एटमॉस्फेयर में मिल जाती है और ये क्या करती है, इनफिल्ट्रेशन करती है वाटर का। ठीक है, ये रोकता है इनफिल्ट्रेशन के प्रोसेस को, यानी कि पानी में जो है बाद में ये धूल मिल जाती है और यही पानी जो है वो खेतों में लगाया जाता है और फिर बाद में यही जो डस्ट होती है ये सॉइल के अंदर सेटल डाउन हो जाती है और लैंड को डिग्रेड कर देती है। अगर हाल ही के कुछ सालों की हम बात करें तो जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है यानी कि इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है, ये क्या है, एक बहुत बड़ा कारण है लैंड और वाटर पॉल्यूशन का हमारे देश के कई सारे हिस्सों के अंदर। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं, जैसे कि एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाएं, जंगलों को की संख्या हम बढ़ाएं, तो क्या होगा, काफ़ी हद तक लैंड डिग्रेड होने से बच सकती है। जो ओवर ग्रेजिंग हो रही है अगर इसको हम मैनेज कर लें तो ये भी लैंड डिग्रेडेशन होने से बचा सकता है। शेल्टर बेल्ट्स लगाई जानी चाहिए रोड्स के किनारे या फिर जो खेत होते हैं उनके किनारे भी चारों तरफ की शेल्टर बेल्ट्स लगाना चाहिए, ट्रीज़ लगाना चाहिए, ट्री मतलब शेल्टर बेल्ट ट्रीज़ की होती है, ये लगाना चाहिए, जो कि क्या करेगा, काफ़ी हद तक
जो विंड से एरोजन होता है या वाटर से होता है उसको भी ये रोकेगा। और कंट्रोल करना चाहिए ओवर ग्रेजिंग को, यानी कि जानवर कैटल्स अगर ज़्यादा चरेंगे कहीं पर भी तो क्या होगा, बार बार वो लैंड पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। और हमें क्या करना चाहिए, जो सैंड ड्यून्स होते हैं, रेत के जो टीले होते हैं, उनको स्टेबलाइज करने के लिए, रोकने के लिए, एक जगह पर स्थिर करने के लिए हमें थॉर्नी बुशेस जो हैं वो लगानी चाहिए, उगाना चाहिए जगह जगह, जिससे कि जो सैंड ड्यून्स हैं वो क्या करते हैं, लैंड को डिग्रेड कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, वो हम रोक सकें। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे आप ये बात। प्रॉपर मैनेजमेंट हमें करना चाहिए वेस्ट लैंड्स का, माइनिंग की जो एक्टिविटीज़ हैं इनको कंट्रोल करना चाहिए, और जो डिस्चार्ज होता है, डिस्पोजल होता है वेस्ट या फिर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स का, इसको हमें रोकना चाहिए। और प्रॉपरली जो इनसे पानी निकलता है इंडस्ट्रीज से, गंदा पानी, उसका हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए। जो लैंड और वाटर डिग्रेडेशन है इसको रोक सकते हैं इंडस्ट्रियल और सबर्बन एरियाज़ के अंदर। इंडस्ट्रियल एरियाज़ वो एरियाज़ हैं जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है। और सबर्बन एरियाज़ कौन से होते हैं, जो मेन सिटी होती है ना, किसी भी शहर का जो मेन एरिया होता है, जहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो, पॉपुलेशन आबादी बहुत ज़्यादा, उससे हट के थोड़ा सा बाहर का जो एरिया होता है उसको हम सबर्बन एरिया में काउंट करते हैं, यानी कि उपनगर कहलाते हैं। तो ऐसे एरियाज़ में भी जो वाटर और लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम्स आ रही है, इसको हम इन सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रिड्यूस कर सकते हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। लेक्चर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। अभी के लिए इतना ही।